थोड़ी सी शेडलर कमीशन पूछा गया था। हाँ जी, और शिक्षा आयोग हो गया, शेडलर कमीशन, एंड एक एमएसपी का क्वेश्चन आया था, जो एमएसपी अमाउंट तय की जाती है, वो क्वेश्चंस आए हुए थे। थोड़े बहुत जो भी आए थे वो भी साइकोलॉजी में आए थे। जीके थी आपकी, वो तो अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे बच्चों का क्लासरूम से कभी-कभी क्वेश्चन पटक देता है पेपर में। एक तो क्वेश्चन था क्लासरूम का। कैसा लेवल कैसा था मैम क्वेश्चंस का? साइकोलॉजी का थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेवल। आप ये नहीं कह सकते आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा, मतलब 2 बार आपको एक बार रीड करना पड़ रहा है क्वेश्चन। तो आप मैथ्स अगर सारा सॉल्व करने लगोगे तो आपका सेकंड पार्ट छूट जाएगा। बात करें ओवरऑल कितना अटेम्प्ट करना है आपके पेपर में? आई थिंक 160। अगर किसी स्टूडेंट को जैसे 160 तक अटेम्प्ट करना है तो कौन सी रणनीति अप्लाई करनी पड़ेगी आपके अकॉर्डिंग? तो आपको मैथ्स पे टाइम कम देना पड़ेगा। मैथ को टाइम कम देना पड़ेगा। अगर आपका पार्ट 2 मतलब अच्छा है तो आप मैथ्स छोड़ सकते हैं, ताकि आप पार्ट 2 अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अगर मैथ्स आपका स्ट्रांग है तो अदरवाइज आप कर सकते हो, बट कैलकुलेटिव है काफ़ी। मैम कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें 50-50% का डाउट रहता है, लगाए ना लगाए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या गाइडेंस करना चाहेंगे? 50-50 में ऐसे मैंने जो अटेम्प्ट किया, मुझे या तो मेरे क्लियर ही थे डाउट, जिसमें कुछ में था तो प्रतीक शिवालिक सर की वीडियोस देखी हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटेजी भी उन्होंने बता दी थी, मतलब कैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, वहाँ से क्वेश्चन आए हो, थोड़ा बता दीजिए। नहीं, डीओई में ऐसा कुछ नहीं आया। जो एमसीडी का पेपर था वो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ आया है, बट जो आज का पेपर है सेकंड पार्ट आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ा हुआ है कहीं से, अनएक्सपेक्टेड है। मैम थोड़ा सा आप 2-4 टॉपिक बता पाएंगे इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे आज? थोड़ी सी शेडलर कमीशन पूछा गया था। हाँ जी, और शिक्षा आयोग हो गया, शेडलर कमीशन, एंड एक एमएसपी का क्वेश्चन आया था, जो एमएसपी अमाउंट तय की जाती है, वो क्वेश्चंस आया हुआ है एमएसपी में। हमारी पॉलिटिक्स को कोई क्वेश्चन उठाया गया था कि आज के पेपर में? पॉलिटिक्स से तो नहीं, आज इतना कुछ नहीं था। आर्टिकल हो जाते हैं? नहीं, आर्टिकल कोई नहीं था ना, अमेंडमेंट थी कोई। मैम हम लोग बात करें जैसे इंडियन हिस्ट्री हो जाती है, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं थे? वहाँ से नहीं था, सिर्फ कमीशन आए हुए थे, थोड़े बहुत जो भी आए थे वो भी साइकोलॉजी में आए थे। जीके थी आपकी, वो तो अनएक्सपेक्टेड थी। मैम जैसे बच्चों का क्लासरूम से कभी-कभी क्वेश्चन पटक देता है पेपर में। एक तो क्वेश्चन था क्लासरूम का। कैसा लेवल कैसा था मैम क्वेश्चंस का? साइकोलॉजी का थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेवल। आप ये नहीं कह सकते आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा, मतलब 2 बार आपको एक बार रीड करना पड़ रहा है क्वेश्चन। मैम आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि भाई स्ट्रेस मत लो, और फ्री माइंड से पेपर करो, थोड़ा सोच के, क्योंकि अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन है, रटा हुआ कुछ भी नहीं है। लास्ट मोमेंट पे रट के जो हम टाइम खराब कर लेते हैं, अपना माइंड थका लेते हैं पेपर वाले दिन, वो चीज़ें ना करें। मैम जैसे आप अंदर जा रहे थे पेपर देने के लिए, तब कैसा फील हो रहा था और अब कैसा फील हो रहा है? गई थी, अच्छे से गई थी। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पिछले पेपर के अकॉर्डिंग लो है, क्योंकि पिछला पेपर बहुत अच्छा गया है एमसीडी वाला, वही माइंड में था कि उसी टाइप का आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ही अलग आया पेपर। मैम हम लोग बात करें जैसे इसमें हिंदी वाला भी सेक्शन था, वहाँ से कोई टॉपिक 2-4 आप बता पाएंगे? इंडियन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी ईजी है काफ़ी, हिंदी और रीजनिंग आपकी काफ़ी ईजी है। रीजनिंग के आप पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उसे आप स्किप कर दो। रीजनिंग आप पूरी सॉल्व कीजिए। मैथ्स ही कैलकुलेटिव है। हिंदी में आपके थोड़े विराम चिन्ह वगैरह हो गए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द हो गया, और जैसे मुहावरे हो गए लोगों के यहाँ। एक मुहावरे, 2 मुहावरे आए हुए थे, और आपके मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये वाक्य से क्वेश्चन आए हुए। ओवरऑल देखा जाए तो मैम जो पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट की तरफ जा रहा है। इजी तो नहीं कह सकते आप, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो आप आज का पेपर। मैम थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कुछ स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है कि जय माता दी यानी कि तुक्का लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, आपका मानना है? आज के क्वेश्चंस में तुक्केबाजी ना करें, फर्स्ट पेपर में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंग्लिश भी काफ़ी टफ आई हुई है। इंग्लिश अनएक्सपेक्टेड है, इंग्लिश जो प्रीवियस पेपर से जो मतलब एक जो सीक्वेंस चलता आ रहा है, वो चीज़ें नहीं है आज के पेपर में, थोड़ी डिफरेंट है सारी चीज़ें, नई है। बात करें आपने किस सेक्शन के लिए कितना टाइम दिया, वो थोड़ा स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा? मैंने फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट किया है 65 मिनट्स में। नहीं जैसे सबसे पहले रीजनिंग हो गया, रीजनिंग 20 मिनट्स में मेरे 20 क्वेश्चन हो गए थे लगभग पूरे। जीके में अगर आपको आती है तो आपके 5 to 6 मिनट्स ही लगेंगे, उससे ज़्यादा वेस्ट मत करिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। मैथ्स में भी आप 15 to 20 मिनट्स ही रखिए।
अदरवाइज मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि कैलकुलेटिव काफ़ी अगर आप करने भी चाहेंगे तो आपका फिर आगे का पार्ट है वो छूट जाएगा। मैम अगर मोटा मोटा देखा जाए साइकोलॉजी कितने मिनट में एक स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है? हर पार्ट 20-20 मिनट्स का है, तो आई थिंक 10 मिनट्स एक पार्ट के लिए काफ़ी है। 50 मिनट्स में आप कर सकते हो। हाँ जी, 50 मिनट्स में आप सफिशिएंट आपका पार्ट सेकंड, तो आप जो 70 मिनट्स है वो फर्स्ट पार्ट पे लगा सकते हैं। मैम जैसे पेपर का जो लेवल है वो किस पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर के पेपर पे पैटर्न पे या फिर नया कुछ इस मैं बार वही है? कहना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर में भी लास्ट 4 to 5 सेट्स ऐसे थे जी। जो थोड़े टफ लेवल के थे, जी। तो जो आज का पेपर है वो 4 to 5 सेट्स में से आप जो 4 to 5 सेट्स इस साल के जो होने वाले हैं उनमें से आज का था मैम एक पेपर। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में? नहीं, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं था आज। जी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का पेपर हार्ड की तरफ ही जाता है। हार्ड की तरफ ही कह सकते हो आप। नॉर्मलाइजेशन अगर हुई तो इस बैच को मे बी प्रॉफिट भी हो सकता है, मे बी लॉस भी हो सकता है। चलिए थैंक यू सो मच मैम, आई होप यू आर सेलेक्टेड 2022, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और